नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली वासियों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने अपने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें उसने पुराने वाहनों के लिए नो फ्यूल वाला जो नियम है वो लागू किया था। आपको बता दें कि जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने वायु गुणवत्ता आयोग CAQM को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात को माना है कि जो कैमरे की खराबी और लाउड स्पीकर की खराबी के चलते इस फैसले को लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने वाले फैसले को वापस ले लिया है। ये नियम 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के लिए लागू किया गया था। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है। अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये speakers भी manipulated हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये malfunction एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। दरअसल CAQM ने अप्रैल में आदेश दिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों में ईंधन नहीं डाला जाएगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये नियम दिल्ली के साथ साथ बाहर से आए पुराने वाहनों पर भी लागू किया गया। CAQM के इस आदेश से 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर असर पड़ा। इनमें कार, दोपहिया, ट्रक और विंटेज ऑटोमोबाइल शामिल हैं। दिल्ली में गाड़ियों से 12% प्रदूषण बढ़ा। रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां हैं। इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण PM 2.5 निकलते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। ये वाहन न सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं बल्कि ये धूल से होने वाले प्रदूषण की भी वजह बनते हैं। दिल्ली में 12% प्रदूषण इन्हीं गाड़ियों से बढ़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला दिल्ली के वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया था, क्योंकि बीते कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो दिल्ली में पूरे साल प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। वहीं दिवाली के आसपास ये हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। स्मोक की चादर से पूरी दिल्ली घिर जाती है और जो औसतन AQI है वो 500 के ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना भी दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। सरकार ने इसी को देखते हुए कृत्रिम बारिश कराने का फैसला भी लिया है, जिसे सितंबर-अक्टूबर के समय में करवाया जाएगा। वहीं जो पुराने वाहन हैं इन पर रोक लगाने का फैसला भी इसी के मद्देनजर लिया गया था। आपको बताएं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि जो 2024 है उस दौरान AQI की हालत इतनी ज़्यादा खराब रही कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो दिन के 30 से 35 सिगरेट का धुआं निगलने के बराबर वो धुआं इनहेल कर रहा था। इसी के मद्देनज़र सरकार इस तरह के फैसले ले रही है कि जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता है उसको सुधारा जा सके। लेकिन फिलहाल तकनीकी कारणों की वजह से इस फैसले पर रोक लगाई गई है, जिसे दिल्ली के लोग काफ़ी बड़ी राहत मान रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।